ट्यूबरोज कॉरपोरेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे श्रीलंका एक्सपोर्ट के बारे में। भारत टू इंडिया टू श्रीलंका एक्सपोर्ट ज़्यादा बढ़ चुका है। 2022 में इंडिया अप्रोक्सीमेटली 6.33 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट कर चुका है टू श्रीलंका। श्रीलंका को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट इंडिया से एक्सपोर्ट हो रहा है। फूड प्रोडक्ट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है, क्योंकि श्रीलंका का एग्री इंडस्ट्री काफ़ी हद तक गिर चुका था बिकॉज ऑफ फर्टिलाइज़र के अभाव से। 3 साल से एग्रीकल्चर का उनका ख़राब एग्रीकल्चर था और वहाँ का प्रोडक्शन बहुत कम था। इसलिए श्रीलंका ज़्यादा से ज़्यादा फूड प्रोडक्ट्स एंड फ्रूट्स वेजिटेबल्स इंडिया से इंपोर्ट करता है। श्रीलंका में टूरिस्ट अराइवल ज़्यादा है, पॉपुलेशन तो है ही है, और वहाँ टूरिस्ट अराइवल ज़्यादा है। काफ़ी सारे होटल्स, रेस्टोरेंट्स में फूड प्रोडक्ट, वो लोग अलग अलग टाइप का फूड प्रोडक्ट्स रिक्वायरमेंट रहता है। इसीलिए वहाँ का जो बायर्स, इंपोर्टर्स होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स वेजिटेबल्स इंडिया से इंपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है। इंडिया टू श्रीलंका आप एक्सपोर्ट कर सकते हो फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। उसमें से ऑनियन, पोटैटोज़ और टमाटोज़, ये ज़्यादा से ज़्यादा आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। ग्रीन चिली और आपका जो जितने सारे फ्रेश वेजिटेबल्स हो गया, आपका जो कच्चा जो केला होता है, बनाना, रो बनानास होता है, कैबेज, कॉलीफ्लावर और कैरेट्स वगैरह, और आपका कैप्सिकम, तो ये प्रोडक्ट, और फ्रेंच बीन्स, ये सब प्रोडक्ट को आप अरेंज करके, सोर्स करके आप श्रीलंका को एक्सपोर्ट कर सकते हो। और बनाना एक्सपोर्ट हो रहा है फ्रॉम महाराष्ट्र टू श्रीलंका, बनानास, क्योंकि जो श्रीलंका में भी बनाना होता है तो लोकल लोग वो खाते हैं, लेकिन जो 5 स्टार होटल में जो यूज़ होता है ज़्यादा करके जो बनानास इंडिया का जो भुसावल एरिया से एक्सपोर्ट हो रहा है टू श्रीलंका, जो अच्छा क्वालिटी का बनानास होता है। तो ये प्रोडक्ट बनानास को आप बनाना एंड टमाटोज, अच्छा क्वालिटी का टमाटोज, बनानास, पोटैटोज, फ्रेंच बीन्स और बीन्स, ये प्रोडक्ट को सोर्स करके आप एक्सपोर्ट कर सकते हो तो श्रीलंका एक्सपोर्ट करने के लिए आप अगर वेजिटेबल फ्रूट्स एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो जो रिक्वायर्ड लाइसेंस है मैं पहले बता चुका हूँ। हाउ टू एक्सपोर्ट टू श्रीलंका मेरा पुराना वीडियो अगर आप देखोगे, मैं पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूँ क्या क्या प्रोडक्ट्स को आप सोर्स करके, अरेंज करके श्रीलंका को एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो पुराना वीडियो देख सकते हो। पुराना वीडियो देखने के लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाकर काफ़ी सारे वीडियो का लिंक्स देख सकते हैं। तो श्रीलंका को एक्सपोर्ट करने के लिए, फ्रूट्स वेजिटेबल एक्सपोर्ट करने के लिए लाइसेंसिंग में आपको MSME सर्टिफिकेट या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाइए। आपका जो करंट अकाउंट अप्लाई, बैंक में करंट अकाउंट या बिजनेस अकाउंट खोलिए, GST अप्लाई करिए, पैन कार्ड अप्लाई करिए आपका और आपका कंपनी का, और आपका जो IC कोड अप्लाई करिए, RCMC अपेडा में अप्लाई करिए, और आपका जो एक ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करोगे तो अच्छा रहेगा, और आपका वेबसाइट, बिजनेस कार्ड, बिजनेस प्रोफाइल, ये सब रेडी होने के बाद आप श्रीलंका को वेजिटेबल फ्रूट्स एक्सपोर्ट स्टार्ट कर सकते हो। श्रीलंका एक्सपोर्ट करने के लिए आपको जो बाई एयर या बाई शिप के द्वारा एक्सपोर्ट कर सकते हो। पोर्ट हो गया टूटिकोनी पोर्ट या पोर्ट ऑफ चेन्नई, पोर्ट ऑफ कोची एंड टूटिकोनी तमिलनाडु का ये जो पोर्ट से ज़्यादा से ज़्यादा शिपमेंट श्रीलंका जाती है, या बाई एयर के द्वारा आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। बाई एयर मतलब त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट इन केरला एंड आपका चेन्नई एयरपोर्ट है फ्रिक्वेंटली फ्लाइट से कोलंबो श्रीलंका को। अगर बाई एयर में एक्सपोर्ट कर सकते हो आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। मुंबई से भी है फ्लाइट श्रीलंकन एयरलाइंस, तो आप प्राइस देख के आप आपका बायर्स को बता सकते हैं। आपका प्रोफाइल को अगर आप श्रीलंका एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो आप ऑनलाइन में मार्केटिंग करिए, ऑनलाइन मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग करिए, वेबसाइट मार्केटिंग करिए, और आपका सोशल मीडिया मार्केटिंग करिए। ईमेल मार्केटिंग हो गया, आप जो आपके पास अगर श्रीलंका का बायर्स का ईमेल डाटाज है तो डाटा कलेक्ट करके आप उसको एक प्रोफाइल बनाइए, एक डाटा बना के एक एक्सेल में एक डाटा बनाइए, ईमेल डाटा बनाइए। बनाने के बाद आप ईमेल के जरिए आप पर डे 500 से 1000 बायर्स ऑफ श्रीलंका को ईमेल करते रहिए, तो वहाँ से रिस्पॉन्स आएगा बाय करने के लिए। ये हो गया श्रीलंका का ईमेल मार्केटिंग। और आपका ईमेल मार्केटिंग के ऊपर मैंने काफ़ी सारे वीडियो बना चुका हूँ पहला। सेकंड हो गया वेबसाइट मार्केटिंग। वेबसाइट मार्केटिंग कैसे होता है मैंने पहले बता चुका हूँ। वेबसाइट मार्केटिंग के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर्स आता है और सॉफ्टवेयर को आपको बाय करना पड़ता है। बाय करने के बाद आपका जो आप कुछ पेमेंट करना पड़ता है
सॉफ्टवेयर कंपनी को। फिर वो एवरीडे करीब 10,000, 5,000 या 1,50,000 जो व्यूअर है आपका वेबसाइट को श्रीलंका में मार्केटिंग करेगा। वो सॉफ्टवेयर मार्केटिंग करने के बाद आपका वेबसाइट का लिंक अलग अलग श्रीलंका का वेबसाइट में दिखाई देगा बायर्स को और वहाँ का व्यूअर्स को। वो लोग जब आपका वेबसाइट को देखेंगे फिर आपको उसके ऊपर क्लिक करेंगे, फिर उनको पता चलेगा आप एक एक्सपोर्ट कंपनी है, फिर आपको कांटेक्ट करेंगे। ये हो गया वेबसाइट मार्केटिंग। उसके बाद आता है और एक ईमेल मार्केटिंग आता है। ईमेल मार्केटिंग और ऑनलाइन मार्केटिंग आता है, जो ईमेल के द्वारा आपका प्रोफाइल दिखाया जाएगा इन श्रीलंका में। तो हमारा कंपनी ईमेल मार्केटिंग भी करता है, तो उसके लिए चार्जेस अलग होता है। तो कितना चार्जेस होता है मैं पहले बता चुका हूँ। तो ईमेल मार्केटिंग के द्वारा हम श्रीलंका में आपका जो एडवर्टाइजमेंट श्रीलंका का लोगों को, श्रीलंका का बायर्स को दिखाएंगे। तो पर एडवर्टाइजमेंट, वन टाइम एडवर्टाइजमेंट जो होता है वन टाइम, तो उसमें से 1 लाख ईमेल भेजेंगे हम लोग। ये 1 लाख ईमेल भेजेंगे टू श्रीलंका को। तो उसमें जो पैसा लगेगा करीब 6,000 रुपीज़ लगता है वन टाइम। तो वन टाइम अगर भेजोगे तो आप 1 लाख श्रीलंकन कंपनी को, श्रीलंका बायर को दिखाई देगा। हो सकता है तो उसमें से काफ़ी सारे जो बायर्स आपको कांटेक्ट कर सकता है। इसका प्राइस है 6,000 रुपीज़। हमारे पास सॉफ्टवेयर से हम एक ही साथ 1 लाख बायर्स को, 1 लाख श्रीलंका का लोगों को ईमेल भेज देंगे। हो सकता है आपको उसमें से ऑर्डर मिल जाए। और एक आता है आपका सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग में फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये 4 साइट में आपको पेड मार्केटिंग करना पड़ेगा। पेड मार्केटिंग करोगे और श्रीलंका को टारगेट करोगे तो क्या होगा, सिंघली लैंग्वेज में बनाया जाएगा, एक डिज़ाइन बनाया जाएगा। उसमें फ्रूट्स वेजिटेबल्स का फोटो रहेगा, आपका कंपनी का नाम रहेगा और कंपनी का स्लोगन रहेगा, लीडिंग एक्सपोर्ट कंपनी, लीडिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एक्सपोर्ट कंपनी ऑफ इंडिया। और आपका व्हाट्सअप ईमेल आईडी एंड आपका वेबसाइट रहेगा। और सिंघली लैंग्वेज में एंड तमिल लैंग्वेज में लिखा रहेगा कि आप एक कंपनी हो, इंडिया में लोकेटेड हो और आप टाइप्स ऑफ फ्रूट्स वेजिटेबल्स, वेराइटीज ऑफ फ्रूट्स वेजिटेबल्स एक्सपोर्ट करते हो वर्ल्ड वाइड एंड यू आर इंटरेस्टेड टू एक्सपोर्ट टू श्रीलंका। आप श्रीलंका को फ्रूट्स वेजिटेबल्स एक्सपोर्ट करना चाहते हैं एंड यू आर लुकिंग फॉर बायर, आप बायर ढूंढ रहे हो। ऐसा एक सिंघली एंड तमिल लैंग्वेज में लिखा जाएगा और इस डिज़ाइन को फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, इंस्टाग्राम में मार्केटिंग किया जाएगा। श्रीलंका में 1 महीना का मार्केटिंग करने के बाद ये जो एडवर्टाइजमेंट श्रीलंका का तमिल एंड सिंघली लोगों को दिखाई देगा। तो उसमें से बायर्स हो सकते हैं, इंपोर्टर्स हो सकते हैं, ट्रेडर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स हो सकते हैं। जब उनको आपका कंपनी दिखाई देगा और एडवर्टाइजमेंट दिखाई देगा फिर वो आपको कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि उसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका जो वेबसाइट खोलेगी, वेबसाइट में प्रोडक्ट सर्विसेज का पेज खोलेगी, उसमें आपका अलग अलग टाइप्स का वेराइटीज ऑफ फ्रूट्स वेजिटेबल्स रहेगा। वो देख के वो इंटरेस्टेड होंगे, प्राइस भी देखेंगे। आपका वेबसाइट को सिंघली लैंग्वेज में या तमिल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके पढ़ेंगे कि आप एक लीडिंग एक्सपोर्ट कंपनी हो, फ्रूट्स वेजिटेबल्स एक्सपोर्ट करते हो फ्रॉम इंडिया। फिर तुरंत आपको व्हाट्सएप के जरिए या ईमेल के जरिए कांटेक्ट करेंगे। कांटेक्ट करने के बाद आप उनके साथ नेगोशिएट करके आप एक्सपोर्ट स्टार्ट कर सकते हो। ये भी कर सकते हो, नहीं तो गूगल सर्च, गूगल एड का हेल्प लीजिए। गूगल सर्च, गूगल एड में आप गूगल को पे करोगे। पे करने के बाद आपका बिडिंग होगा। बिडिंग होने के बाद आपका जो एडवर्टाइजमेंट, गूगल सर्च, गूगल एड का एडवर्टाइजमेंट, ए लीडिंग फ्रूट्स वेजिटेबल एक्सपोर्टर ऑफ इंडिया, ये जो स्लोगन रहेगा, ये स्लोगन श्रीलंका का बायर्स को दिखाई देगा। श्रीलंका का फ्रूट्स वेजिटेबल्स इंपोर्टर्स बायर्स जब google.co.il के श्रीलंका का गूगल में जाकर सर्च करेंगे, एक्सपोर्ट फ्रूट्स वेजिटेबल एक्सपोर्ट कंपनी इन इंडिया, फ्रूट्स वेजिटेबल एक्सपोर्ट कंपनी इन एशिया, जब सर्च करेंगे तो उनको आपका कंपनी दिखाई देगा गूगल में, तो फिर वो आपको कांटेक्ट करेंगे। ये हो गया गूगल सर्च, गूगल एड। उसके बाद आते हैं आपका, अगर आपके पास बजट है तो आप श्रीलंका जा सकते हो। आप 15-20 हज़ार में, 20-25 हज़ार में आप श्रीलंका में पहुंच सकते हो। 15,000-20,000 में रिटर्न टिकट आते हैं चेन्नई से, चेन्नई टू कोलंबो, कोलंबो टू चेन्नई 20,000 के अंदर आता है टिकट, रिटर्न टिकट। श्रीलंका जाने के लिए आपको ऑनलाइन एक वीज़ा मिलता है, ई वीज़ा लगता है। श्रीलंका में 1 महीना आप पहुँचिए। कोलंबो और उनका अलग अलग, कोलंबो के पास अलग अलग छोटे छोटे सिटीज़ है, तो वहाँ पर जाकर फ्रूट्स वेजिटेबल मार्केट्स में आप जाइए। फ्रूट्स वेजिटेबल मार्केट्स में वेंडर को मिलिए, शॉपकीपर्स को मिलिए, वहाँ का ट्रेडिंग कंपनीज, इंपोर्ट कंपनीज को मिलिए, आपका प्रोफाइल दीजिए। जाने के टाइम में आपका प्रोफाइल को सिंघली, तमिल एंड इंग्लिश लैंग्वेज में बनाकर लेके जाइए और आपका जो बिजनेस कार्ड को लेके जाइए। लेके जाने के बाद वहाँ पर फ्रूट्स वेजिटेबल्स मार्केट में
जो ट्रेडिंग कंपनीज होते हैं, बायर्स होते हैं, बाइंग कंपनीज होते हैं, उनको मिलिए, वो आपको प्रोफाइल दीजिए, कार्ड दीजिए, बातचीत करिए कि आप इंडिया से आए हो, इंडिया से एक्सपोर्ट कर सकते हो लार्ज क्वांटिटीज़ में। बातचीत करके आइए और वहाँ से ऑल्सो वहाँ पर ग्रोसरी सुपरमार्केट्स वगैरह विजिट करिए, और ये सब विजिट करने के बाद और विजिट करिए वहाँ पर फैक्ट्रीज़, जो फैक्ट्रीज़ इंपोर्ट करते हैं लार्ज क्वांटिटी ऑफ फ्रूट्स वेजिटेबल्स को पैकिंग करके उसको कुछ प्रोडक्ट बना के एक्सपोर्ट करने के लिए। जैसे कि कोई जूस कंपनी होता है, फ्रेश जूस कंपनी होता है, तो ऑरेंज जूस बनाता है तो आप ऑरेंज एक्सपोर्ट कर सकते हो उनको। कोई एप्पल जूस बनाता है तो उसका एप्पल आप बेच सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो। ग्रेप जूस बनाता है तो ग्रेप एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो ऐसे कंपनीज को आप मिल सकते हो। ऐसा मार्केटिंग करोगे तो आप 1 महीना रुक के इन श्रीलंका तो आपको ज़रूर एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलेगा। तो एक बार आप बाहर निकलोगे, लोगों के साथ मिलोगे इन श्रीलंका, मार्केटिंग करोगे तो आपको 101% एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा। डिजिटल मार्केटिंग और ऑल्सो ब्लॉग्स मार्केटिंग, न्यूज़ एंड ब्लॉग्स मार्केटिंग। तो न्यूज़ ब्लॉग्स मार्केटिंग के लिए श्रीलंका में अलग अलग न्यूज़पेपर, अलग अलग ब्लॉग साइट, आर्टिकल साइट में अगर पेड मार्केटिंग करोगे, पेड एडवर्टाइजमेंट करोगे तो आपको श्रीलंका से एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल सकता है। ये हो गया, ठीक है। तो अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में जानना चाहते हो तो हमारा ऑनलाइन मैगजीन www.trademyproducts.net, www.iitvn.com एंड www.ujobs.com में आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते रहिए। उसमें से एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, बिजनेस के ऊपर काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन आता रहता है। आशा करते हैं हमारा ये टॉपिक आपको अच्छा लगा। वीडियो को सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए ला पाऊँगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।